नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज हमारे 26 सितंबर 2024 के शिफ्ट 3 के रीजनिंग के कंप्लीट एनालिसिस में। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं सीजीएल 2024 का जो एग्जाम हुआ था ये टोटल 36 शिफ्ट में पूरा हुआ था। आखिरी शिफ्ट यही थी 26 सितंबर शिफ्ट 3, यानी पूरे 36 पेपर आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आज आपका 36वां पेपर है लास्ट, पर चिंता मत कीजिए, इसके बाद ये सीरीज बेटा आपके लिए जारी रहेगी। हम और भी ईयर्स के जैसे 2023, 22 या 21 या CHSL वो सारे पेपर भी इसी प्रकार 1-to-1 सॉल्व करेंगे, एक एक शिफ्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज अपना अभ्यास शुरू करते हैं और आज की क्लास का सवाल नंबर 1 जो कि दिया गया टॉपिक सिलॉक से सिलोलिज्म से, करिए ट्राई बेटा। स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए गए हैं। कुछ स्टेटमेंट आपके सामने हैं, लाइक ऑल फोन्स आर टीवी, सम टीवी आर बिग, सम बिग आर कार। ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, ऐसे कंक्लूजन दिए हैं और बनाना है बेटा। तो कैसे बनाएंगे, पहले डायग्राम बनाओ। ऑल फोन आर टीवी, सारे फोन टीवी हैं। Some TV are big, some TV are big. Some big are car, some big are car. डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए। All phone are TV, ये फोन है बेटा, ये टीवी है। Some TV are big and some big are car. डायग्राम कुछ इस टाइप का बनना चाहिए। All phone are TV, some TV are big, सम बिग आर कार। पहला कंक्लूजन है सम टीवी आर फोन। क्या कुछ टीवी फोन है? हाँ बेटा, जो टीवी का एरिया फोन में आ रहा है वो टीवी भी है और फोन भी है, तो सम टीवी आर फोन तो होंगे ही होंगे। सम बिग आर टीवी, यस, सम टीवी आर बिग, सम बिग आर टीवी। ये कॉमन वाला एरिया है ना, ये बिग भी है और ये टीवी भी है। हम कह सकते हैं ये वो वाले टीवी हैं जो बिग भी हैं, या वो वाले बिग हैं जो टीवी भी हैं, तो ये पॉइंट भी सही है। ऑल बिग आर कार्स नहीं बेटा, स्टेटमेंट दे रहा है कि सम बिग आर कार, कुछ बिग कार हैं, लेकिन ऑल के बारे में कह पाना पॉसिबल नहीं है। तो केवल और केवल स्टेटमेंट 1 और 2 फॉलो करते हैं, तीसरी बात तो सही नहीं है। अगर बेटा आपने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा, हमारे कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स में आप इसको बहुत अच्छे प्रकार से सीख सकते हैं और उसके बाद इसका सवाल कभी गलत नहीं होगा। प्रैक्टिस क्लास में इतनी हो जाएगी कि कभी आप इन क्वेश्चन में डाउट कर ही नहीं सकते। नंबर 2, ऑड वन आउट। क्या होता है जी ऑड वन आउट? बेटा ऑड वन आउट का मतलब होता है आपको जो 4 अक्षर दिए हुए हैं, 3 उनमें से एक जैसे हैं, एक उनमें से अलग है, अलग ढूंढना है। 25 में से 2 कम किया 23, 23 और 4 27। डिफरेंस देखिए बेटा, मेरा फोकस, मेरा ध्यान इसी बात पे है कि कैसे भी करके 3 बातें सेम कर दूं। 12 और 10 में 2 माइनस है, 10 15 में 5 प्लस है। अच्छा, 10 8 में 2 माइनस, उसके बाद 8 12 में 4 प्लस, 2 माइनस 4 प्लस, यानी कि 3 बातें सेम होनी चाहिए। 4 में से 3 बातें सेम, एक बात अलग। जब भी कभी आपको ऑड वन आउट करना हो, 4 में से 3 बातों को एक जैसा बनाइए, चौथा पॉइंट अलग कर दीजिए, जो अलग बनेगा वही उत्तर बनेगा। कायदे की बात, कुछ और नहीं करना। करो ट्राई। लेटर सीरीज बेटा, 4 अलग अलग लेटर का ग्रुप दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ऑनलाइन स्क्रीन पे सवाल देखते हैं और उसे डायरेक्टली अपने आंसर की में आंसर लिखते हैं। जैसे कागज पे आप क्या लिखोगे, इसके लिए पहला अक्षर पढ़ो माइंड में, 6 3 9 3 12 3 15। पहले अक्षर में 3 3 ऐड कर रहा है, तो 15 और 3 18 का मतलब आर होगा। लॉजिक में आपको बता रहा हूं कि +3 की सीक्वेंस चल रही है। सेकंड में है जी 8, फिर 10 12 14 और 2 16। सर +2 का पैटर्न चल रहा है। अल्फाबेट की नंबरिंग दिमाग में छपी होनी चाहिए, बहुत सोचने वाली बात नहीं है। 22 में 3 कम किया 19,
3 कम किया 16, 3 कम किया 13, 3 कम किया 10। उसी प्रकार 17 -2 किया 15, -2 किया 13, 11 और 9 सर -2। तो पैटर्न क्या है सर? पहला अक्षर +3, दूसरा +2, तीसरा -3, चौथा -2। तो RPJI उत्तर बन गया ए। एग्जाम में भी ऐसे सवाल मिलते हैं, आप तो पहले अक्षर को अलग, दूसरे को अलग, तीसरे को अलग, चौथे को अलग, चारों की अलग अलग सीरीज को पढ़ते जाओ, सवाल का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। डाउट की कोई बात ही नहीं है बेटा। बताइए, कॉन्सेप्ट ये है, बात ये है कि डाइस में आपको 2 आकृतियां दी गई और कहा गया कि बताइए इसमें ओ के अपोजिट में क्या आएगा। आप डाइस जानते हैं, अगर आपको इसमें कोई एक सरफेस कॉमन मिल रहा है, ओनली वन सरफेस कॉमन मिल रहा है, तो नियम ये है बच्चों, डाउट ये बात ये है कि कॉमन से स्टार्ट कीजिए, क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। इसका मतलब यहां से बनना चाहिए I A O, वहां से बनना चाहिए I Z Y। हम कॉमन से स्टार्ट कर रहे हैं और क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं बच्चों। O के सामने तो Y आ गया, उत्तर आ चुका है अपना। आप पूछते हैं कि A के सामने क्या आएगा? Z आएगा। I के सामने क्या आएगा? X आएगा। डाइस में अगर एक सरफेस कॉमन मिल जाए, आप सारे उत्तर ज्ञात कर सकते हो। O के सामने क्या है, A के सामने क्या है, I के सामने क्या है, सब फाइंड हो जाए। Three of the following number pair are alike in a some manner and hence form a group। वही बात, इन चारों में से 3 नंबर जोड़े किसी प्रकार में ग्रुप बनाते हैं। 3 बातें सेम। टॉपिक का नाम बच्चों वही है, ऑड वन आउट, विजाती है छांटना। 4 में से 3 बातों को एक जैसा करना है। थोड़ा दिमाग लगाइए बेटा, आप समझ पाएंगे कि 121 11 का स्क्वायर है, 64 भी 8 का स्क्वायर है, 100 भी 10 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर है। तो निसंदेह उत्तर ये आना चाहिए सर। 12 और 3 15, उसका स्क्वायर किया गया। 9 और 2 11 का स्क्वायर किया गया। 6 और 2 8 का स्क्वायर किया गया है और 8 और 2 10 का स्क्वायर किया गया। बात को समझिए। 12 + 3 15 का स्क्वायर किया 225। 8 + 2 10 का स्क्वायर किया 100। 9 + 2 11 का स्क्वायर किया 121। 6 + 2 8 का स्क्वायर किया 64। बाकी सब में तो +2 करके स्क्वायर कर रहा है, यहां पे +3 किया गया। तो औरों के मुकाबले ये पॉइंट अलग बनना चाहिए। दैट विल बी अ राइट आंसर, करेक्ट आंसर। नंबर 6, नंबर सीरीज में तो इतने आसपास के लॉजिक मिलते हैं कि तुरंत आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं देखो इनका डिफरेंस देखूं बेटा, यहां मुझे दिख रहा है 5। 672 में आपने 5 ऐड किया, यस। 677 में आपने बच्चों ऐड किया 9। डिफरेंस देखना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। 666 में 86 में आपने ऐड किया 13 और मेरे हिसाब से बच्चों यहां हमने ऐड किया 17। अगर आप थोड़ा समय आराम से लगाएंगे और ट्राई करेंगे कि नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो तुरंत लॉजिक दिमाग में आ रहा है सर। डिफरेंस है 5 9 13 17, 4 4 से इंक्रीज हो रहा है। 5 and 4 9 13 17। तो अगली बार भी डिफरेंस 4 से बढ़ाओ 21 आएगा। डिफरेंस में 4 4 से इंक्रीज करना है, तो आपके सवाल का उत्तर बन गया 737। संख्या क्या बननी चाहिए सर? 737। कॉन्सेप्ट क्या है कि इनमें गैप है 5 का, फिर 9 का, फिर 13 का, फिर 17 का, फिर 21 का। तो 716 में 21 जुड़ेगा तो आएगा 737। 21 ऐड कीजिए, आंसर विल बी देयर। आंसर इज वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। डिफरेंस बड़े आराम से काउंट करना, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में खासकर। लो बताओ, ब्लड रिलेशन का भी टाइप ये
कोडेड रिलेशनशिप बेटा मैंने बताया था कि हर सवाल पे आपको डायग्राम बनाना है। ब्लड रिलेशन आएगा तो डायग्राम से सॉल्व कीजिए। ए प्लस बी का मतलब है ए बी की मदर, ए माइनस बी का मतलब है ए बी का ब्रदर, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए बी की वाइफ, ए डिवाइड बाई बी का मतलब है ए बी के फादर। तो जरा बताइए 4 इंटू 3 माइनस 2 माइनस 1 का 4 का 1 से क्या संबंध है? पहली बात 2 माइनस 1 बच्चों, ए माइनस बी का मतलब ए बी का भाई, तो 2 माइनस 1 का मतलब 2 1 का भाई। 3 माइनस 2 का मतलब 3 2 का भाई, 1 का भाई 2, 2 का भाई 3। 4 इंटू 3 का मतलब 4 3 की वाइफ है, 4 3 की वाइफ है। ये लो बेटा, हमने आपसे पूछा रिलेशन क्या है, 1 का भाई 2, 2 का भाई 3 और 3 की वाइफ कौन है? 4। क्वेश्चन ये था हाउ इज 4 रिलेटेड टू 1? 1 से 4 का संबंध क्या है? तो 1 का ये भाई है और उसकी वाइफ है, तो भाई की वाइफ ब्रदर से सिस्टर। आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आप चाहें तो इसे कह सकते हैं सिस्टर इन लॉ, भाभी, भाई की वाइफ, पर आपने ऑप्शन में यूं ही लिख कर दिया कि भाई की वाइफ, तो फिर तो डाउट भी नहीं है, एकदम तसल्ली से आंसर कर सकते हैं। हर पेपर में सीजीएल के जितनी शिफ्ट हुई थी ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में ये सवाल पक्का आया था ब्लड रिलेशन में, और कोडेड वाले सवाल सबसे ज्यादा पाए गए। अगर आप पीवाईक्यूज पे अभ्यास करना चाहते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन करना जरूरी है। आने वाले एग्जाम में भी इनके सवाल आने की संभावना सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आइए एक और देखते हैं बेटा, ये भी पक्का ही आया था। मॉल्टेन के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अरेंज करोगे तो कितने अक्षर अनचेंज रहेंगे? MOLTEN। पहली बात, सारे अक्षर आपको वर्णमाला के क्रम में लगाने हैं। सबसे छोटा अक्षर मेरे को मिल रहा है इसमें ई से बड़ा मिल रहा है बच्चों LMNOT। दिए गए शब्द के अगर मैं सारे अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाऊंगा तो इस टाइप की बात मिलनी चाहिए, ELMNOT। जी हां, तो कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका प्लेस अनचेंज है? हम कहेंगे सर कोई नहीं, ऐसा एक भी अक्षर नहीं है जिसकी जगह सेम आ गई हो, सबकी पोजीशन बदली जाएगी। आंसर बनेगा सी। लो बताओ, निम्नलिखित समीकरण में से क्या क्या आएगा? सर प्लस और मल्टीप्लाई आपस में चेंज करने, माइनस और डिवीजन भी आपस में चेंज करने। बोर्ड मास का क्वेश्चन है लेकिन डायरेक्टली नहीं लगाना, पहले आपको कहा सिंबल चेंज कीजिए, प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज कीजिए। मतलब जहां प्लस है वहां मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है वहां प्लस, माइनस और डिवाइड भी कीजिए। देखो क्या बनना चाहिए, 95 डिवाइड बाई 19 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 16। 95 डिवाइड बाई 19 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 16, तो ये बनेगा बेटा 5 प्लस 24 29, 29 माइनस 16, द करेक्ट आंसर 30। तो अगर इस ऑर्डर को देखा जाए तो सेम इस प्रकार में सॉल्व किया जाए, उत्तर बनेगा 13। लेकिन 13 उत्तर करने में भी ध्यान रखना, रूल ऑफ बोर्ड मास तो काम आएगा ही आएगा। हम इसे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कह सकते हैं, हम इसे रूल ऑफ बोर्ड मास भी कह सकते हैं, एक ही बात है। किसी भी तरीके में ट्राई कर दीजिए। तुरंत लगे हाथ एक सवाल और भी दे दिया। क्या बोला गया सर? इस बार आपसे कहा मल्टीप्लाई और डिवीजन को चेंज कीजिए और प्लस और माइनस को चेंज कीजिए। बड़े ध्यान से पढ़ना, सिंबल कौन से चेंज करवा रहे हो भैया? 2736 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस और मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई।
मैंने बड़े ध्यान से सिंबल चेंज कर दिए, जहां जहां प्लस था वहां माइनस कर दिया, जहां माइनस था वहां प्लस, जहां मल्टीप्लाई था वहां डिवाइड, डिवाइड था वहां मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 8 3 जा करूं 24, 3 3, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, प्लस 55 माइनस 210, सर इनका जोड़ बन रहा है 397 माइनस 210, द करेक्ट आंसर इज 187। यानी कि इस पूरी बात का जो रिजल्ट आएगा वो 187 आएगा। लेकिन ये 187 आपने काउंट कैसे किया? तो आप कहना सर रूल ऑफ बोर्ड मास, सबसे पहले डिवीजन करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। यकीन मानिए 2 सवाल हर पेपर में आ रहे हैं और इतने इजी कि मतलब तुरंत आप गुणा भाग कीजिए, उत्तर मिल जाएगा। कोई सीखने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस आपकी बढ़िया होनी चाहिए। नंबर 11 क्वेश्चन, नाम है जी फिगर सीरीज। कहने का मतलब आकृतियों पर आधारित श्रृंखला। पहली बात तो ये देखना कि सब में कोई पैटर्न चल रहा है क्या। इसका एल चला गया राइट में, स्क्वायर चला गया राइट में, फैक्टोरियल चला गया राइट में, स्टार जाएगा राइट में। कंटिन्यू एक पैटर्न आपको मिल रहा है बच्चों, कंटिन्यू पैटर्न मिल रहा है, कुछ ऐसा मान सकते। सेम तरह की देखो शेप है सब में, देखो 3 यहां एक ऊपर, 3 यहां एक ऊपर, 3 यहां एक ऊपर। तो नीचे कैसे बना सकते हो, नीचे कैसे बना सकते हो, नीचे कैसे बना सकते हो? आकृति तो सेम बनेगी। ये लो भाई 3 इधर एक ऊपर, सब में स्ट्रक्चर सेम है तो अगली बार भी तो सेम ही आएगा। तो ये तो फिर सोचना भी नहीं था सर, उत्तर वैसे ही आ गया आपका। पर आपने कहा सर थोड़ा देखते हैं और देखो, ये स्क्वायर अगली बार टॉप पे, ये साइन टॉप पे, स्टार टॉप पे, तो एल अगली बार टॉप पे आएगा, वो भी इसी में ही है। तो ज्यादा इस पे सोचने वाली बात ही नहीं थी, शेप को देखते तो भी काम कर पाते। जैसा उत्तर बी में है वही आंसर है, कोई और तो है ही नहीं। फिगर सीरीज का मतलब होता है जो आकृतियां मिलती हैं वो अपने आप में एक पैटर्न को फॉलो करती हैं, आप उस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, उत्तर आ जाएगा बेटा। लो बताओ क्या है। देखो कुछ नहीं है बेटा, बात बड़ी कॉमन सेंस की है। ये समझना, पहले ये एक पेंटागन है जो एकदम ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया अब नॉर्थ ईस्ट में, 45 डिग्री और घुमा दिया ईस्ट में, 45 डिग्री और घुमा दिया साउथ ईस्ट में, अब साउथ में आएगा। यानी ये जो आपको एक पेंटागन सा दिख रहा है बच्चों इस टाइप का, अगली बार इसका फेस कहां हो जाएगा? साउथ में। क्यों भाई? 45 क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना, यहां से यहां तक, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ। तो साउथ में आना चाहिए। ए और डी को तो देखो ही मत, गलत हो गया सर। एक बार बाहर देखो ना, किस साइड पे? अल्फाबेट सिंबल, अल्फाबेट सिंबल, अल्फाबेट की बारी है। या मैं कहूं ए बी, अगली बार सी, तो इस पॉइंट पे बाहर सी आएगा बच्चों। ऑर्डर को ऐसे मैच करना, बाहर अल्फाबेट अंदर सिंबल, बाहर सिंबल अंदर अल्फाबेट, बाहर अल्फाबेट अंदर सिंबल, बाहर सिंबल अंदर अल्फाबेट। अब बाहर तो आएगा अल्फाबेट, अंदर आएगा सिंबल, तो सी और अंदर कोई साइन आ जाएगा। साइन आपको दिया है इन्फिनाइट का, तो ये मान लेंगे ऐसा। तो मतलब ऑप्शन के बेस पे, कॉन्सेप्ट के बेस पे, कंटिन्यू फिगर सीरीज के बेस पे हम मान सकते हैं उत्तर बी बनेगा, और किसी बात पे संभावना भी नहीं है। पेपर में सवाल करेंगे तो ऑप्शंस के ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में से एलिमिनेशन करेंगे और बात को काउंट कर लेंगे। एक और सर, 624 एक तर्क के अनुसार 160 से संबंधित है। 624 का कोई रिलेशन है, वो 160 से आ रहा है काट पीट के। 448 का रिलेशन 116 से आ रहा है सर। तो 528 का रिलेशन किससे आएगा? देखिए बात ऐसी है, 624 का रिलेशन है 160 से है। इतना तो आइडिया पड़ रहा होगा कि 624 से 160 कैसे बनाऊं। देखिए ये नंबर है 620, 624,
तो इसमें 4 का भाग तो दे ही सकते हैं ना आसपास जाने के लिए। हाँ देखिए, अगर मैं 624 को 4 से डिवाइड करूं तो ये आ रहा है 4 1 जा 4, 2 2, 156। 4 से भाग किया और 4 ऐड कर दो, 160। यानी आपको सोचना ये होता है कि 624 से 160 बनाऊं कैसे। तो कैसे बन रहा है, पहले 4 से भाग किया फिर 4 ऐड किया। यहां भी तो देखो, अगर आप 448 को 4 से डिवाइड करो तो बन रहा है 112, और इसी में 4 जोड़ोगे तो 116। अगली बार 528 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 1 2, 132, और इसमें 4 तुम्हें जोड़ने भी पड़ेंगे बच्चों, 136 है। सवाल का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। टॉपिक का नाम होता है एनालॉगी, यानी कि सादृश्यता। जो रिलेशन इसका इससे है वही इसका इससे है, वही इसका इससे है। तो लॉजिक ये है कि 4 से डिवाइड करके 4 ऐड कर दीजिए, आप एकदम सटीक लॉजिक बना पाएंगे, सेम संख्या बना पाएंगे। खत्म। ये तो आसान सवाल है सर। 80 का रिलेशन 99 से है, उसी तर्क में सेम पॉइंट में सेम बात में कह रहे हैं 0 का रिलेशन 3 से है, तो उसी प्रकार में 35 का किससे होगा। जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स पढ़ने के बाद इस सीरीज को ज्वाइन किए हैं बच्चे, वो तो मतलब ये सवाल देखते ही आंसर बताएंगे, और बाकी लोग अभी सोच रहे होंगे कि यार क्या बन रहा होगा, डबल ट्रिपल गुणा भाग स्क्वायर नंबर। वर्ग संख्याएं हमेशा कहा गया है, याद कीजिए, डायरेक्टली काम आए नहीं आए, उनके आसपास के नंबर तो पक्का ही काम आते हैं। बच्चों क्या मैं कह सकता हूं ये 9 के स्क्वायर में से 1 माइनस है, ये 10 के स्क्वायर में 1 माइनस है। कॉन्जुगेटिव नंबर के स्क्वायर में से 1 1 माइनस किया गया है। 9 के स्क्वायर में 1 माइनस, 10 के स्क्वायर में 1 माइनस। सर ये है 1 के स्क्वायर में 1 माइनस, 2 के स्क्वायर में 1 माइनस। सर ये है 6 के स्क्वायर में 1 माइनस, आपका काम है 7 के स्क्वायर में 1 माइनस कीजिए। रिपीट करना चाहूंगा, 9 के स्क्वायर में 1 माइनस, 10 में 1 माइनस, 1 के स्क्वायर में 1, 2 के स्क्वायर में 1, 6 के स्क्वायर में 1 माइनस है, और 7 के स्क्वायर में 1 माइनस है। 48 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए, ना कोई डाउट ना कोई समस्या। आसान। लो 96 और 29 में कोई संबंध है, मतलब आप कैलकुलेशन जितनी अच्छी करेंगे ना अपनी, मैथ्स और रीजनिंग होते हैं कोरिलेटेड। सर 96 से 29 बनाइए, मतलब इनका आपस में संबंध बनाइए। मैं कहता हूं पहले नंबर पे क्या गुणा भाग प्लस माइनस करूं कि 29 बन जाए। तो एक मन में आपके आ सकता है, सर 96 को ना 4 का भाग दे सकते हैं पूरा पूरा, 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 24, और उसमें 5 जोड़ोगे तो आएगा 29। एक्सपेरिमेंट ये कुछ पता नहीं है, मैंने क्या किया, पहले इसको 4 से डिवाइड किया, 5 ऐड किया। अब मैं ये बात यहां भी देखूंगा, आंसर नहीं मानूंगा। पहले मैं 112 को 4 से भाग तो दो, तो ये बनेगा 4 8, और 28 में 5 जोड़ोगे तो 33 बन रहा है। सही बात है बेटा, दोनों में सही है, दोनों में सही है कि पहले आप नंबर को 4 से डिवाइड कीजिए, वो जितना भी आए उसमें 5 जोड़ दीजिए। सर आपने कहा 204, देखिए 204 को 4 से भाग दोगे 51, 51 और 5 56 नहीं है। 188 को 4 से भाग दोगे 47, 5 52, बेटा बात बन गई है, सी ऑप्शन। 188 और 52 देखिए ना, अगर आप 188 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 47, 47 में 5 जोड़ेंगे तो 52। जो हमारा लॉजिक था, जो हमारा पॉइंट था, जो हमारी बात थी कि फर्स्ट नंबर को 4 से डिवाइड कीजिए और 5 ऐड कर दीजिए, ऐसा काम तो एक ही ऑप्शन में, किसी और में नहीं। बिना पेन उठाए सॉल्व करना है मिरर इमेज का सवाल तुम्हें, सिर्फ ऑप्शन से।
दी गई सही मिरर आकृति का चयन करें जब दर्पण mn पे रखा हो। प्यारे बच्चों, दर्पण अगर mn पे रखा है तो आपको पता है कि आकृति का केवल लेफ्ट राइट चेंज करना है, टॉप एंड बॉटम में तो किसी प्रकार का चेंज होना ही नहीं है। सर अगर मैं इस 5 को देखूंगा तो 5 ऐसा नहीं बन सकता, उल्टा 5 के बाद में ए था, ई थोड़ी बन जाएगा और ए सेम भी नहीं आएगा, उत्तर आ गया सी। पेपर में सवाल करने के लिए ऑप्शन देखना, हो सकता है 1-2 लेटर देखकर ही उत्तर बन जाए, पूरा सवाल तुम्हें करने की नीड ना पड़े और किसी बात पे एफर्ट्स करने ही ना पड़े बेटा। लो बताओ, ये भी एनालॉगी है, कितना आसान पेपर है ना ये। WEL का कोड है DVO, मतलब कि W को D लिखा है, E को V, L को O, F को U, O को L, R को I। देखते ही समझ में आ गया, नहीं आया तो मैं लिख देता हूं फिर आ जाएगा। ये है अपोजिट लेटर पेयर। क्लास में आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया गया है कि विपरीत अक्षर युग्म तो याद कर लेना, विपरीत अक्षर युग्म तो आपको याद करने हैं। और ये होते कैसे हैं बच्चों, आप कहना सर AZBYCXDW EVFUZTHS IRJQKPLOMN। These are 13 अपोजिट लेटर पेयर। कौन कौन से, एक सेकेंड, 13 अपोजिट लेटर पेयर कौन कौन से, AZBYCXDWEVFUGTHSIRJQKPLOMN। या देखते ही आइडिया पड़ रहा है, W को आपने D लिखा है, E को आपने V लिखा है, L को आपने O लिखा है, अपोजिट किया है सर। F का कोड U किया है, O का L किया है, R का I किया है, S का उल्टा H, D का उल्टा W, X का उल्टा C। तो HWC बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। कोडिंग डिकोडिंग जैसे क्वेश्चंस के लिए बेटा अल्फाबेट की नंबरिंग सब बच्चे याद करना, आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड से नंबरिंग आनी चाहिए और अपोजिट लेटर पेयर तो आना ही चाहिए। AZBYCXDWEVFUGTHSIRJQKPLOMN। अगेन एक और सवाल दिया बच्चों मिरर इमेज का। दी गई आकृति की मिरर इमेज बताइए। देखिए पूरी आकृति को पलट दीजिए ना, क्यू से बनेगा P, सेम थोड़ी बन जाएगा। ऑप्शन से करना है। आपको पता है कि जब भी राइट में मिरर लगाओगे तो केवल और केवल लेफ्ट राइट को चेंज करना है बच्चों। बच्चों ए ऐसा उल्टा नहीं बन सकता, गलत बात। 9 ऐसे सही है, 6 ऐसे सही है, T ऐसे उल्टा नहीं बनेगा, गलत। गलतियां ढूंढना सीखिए, इनमें पेन उठाने की नीड नहीं होती। 4 में से ऑप्शन 3 गलत है, एक ऑप्शन सही। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना एवं काटना। एक स्क्वायर है, पहले आपने इसको ऊपर फोल्ड कर दिया और वहां कट लगा दिए। अब ओपन करने पर जैसे कट ऊपर है नीचे भी तो दिखेंगे, ऊपर और नीचे में वाटर इमेज चेंज होती है, यानी आकृति का टॉप और बॉटम आपस में बदल जाते हैं बच्चों। ए वाली फिगर देखो, बीच में बात गलत है बच्चों, बीच वाले पार्ट में ऐसा एक रोम्बस पूरा बनेगा। अगर मैं आपको पूरी आकृति बना के दिखा दूं, ये देखो यहां भी एक सेक्शन बनेगा, यहां भी बनेगा और यहां भी एक ट्रायंगल बनेगा। जब वो पार्ट नीचे खुलेगा तो नीचे भी ऐसे कट लगेंगे, तो बीच वाले पार्ट में एक रोम्बस आएगा, यहां भी नहीं है बच्चों, गलत। आपने कहा ऑप्शन बी और डी में से सर हम ऑप्शन डी पे जाएंगे, बी पे क्यों जाएंगे भैया? क्यों? ये जैसा कट आप ऊपर लगाए हो नीचे भी लगेगा, ऐसे ही लेफ्ट में राइट में लगेगा बच्चों, तो ये कट ऊपर नीचे आना चाहिए। ऐसा एक ही ऑप्शन डी है, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर।
तरीका हमें नहीं पता, सवाल को एनालॉगी कहिए या कोडिंग डिकोडिंग कहिए, बात एक ही है बच्चों। पहला दूसरे से संबंधित है, चौथा तीसरे से संबंधित है, तो छठा पांचवें से। तो रिलेशन क्या है, क्या लग रहा है आपको? मेरे को तो पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने वो सारे अक्षर लिखे हैं, जैसे इंप्रूव में है ना IMPROVE लिखा है आपने, RPMIEVO, तो मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूं कि अक्षर सारे वही हैं, बस जगह चेंज की है। ये चार आप ऐसे चेंज कर दीजिए और ये तीन फिर इस साइड में बदल दीजिए। स्टार्टिंग के चार अलग टाइप में बदले हैं आपने, अगले तीन अलग टाइप में चेंज किए हैं। ऐसे ही बच्चों हिस्ट्री HISTORY, आप देखिए ना, स्टार्टिंग के चार उल्टे किए हैं, TSIH, अगले YRO, मतलब कि कुछ ऐसा, THSI, YOR। आपने कहा यही काम करेंगे सर जर्नी में, GOURNEY, स्टार्टिंग के चार पलट दीजिए बेटा, RUOJ, लास्ट के तीन पलटिए YEN। पेपर में ये लॉजिक सारे ऐसे लिखने नहीं होते, आप डायरेक्टली ऐसे ऑनलाइन सवाल देखकर वहीं से लॉजिक ट्रेस कर सकते हैं। यहां तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पूरी बात लिखते हैं बच्चों, RUOJYEN, उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। सिली मिस्टेक से बचना, चीजों को ध्यानपूर्वक टिक करना, ऑप्शन बड़े आसपास के लगते हैं, उनको पढ़ने में आपसे गलती ना हो। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो बड़ा सिंपल सवाल लग रहा है मुझे तो, इसमें करिए काउंट कितने मिल रहे हैं आपको। ये देखो ना एक बार, ये साइड में मेरे को एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला सर, इसमें तीन है। इधर भी मुझे दिख रहा है ट्रायंगल ये वाला, इसमें भी तीन है। तीन ट्रायंगल इस साइड दिख रहे हैं, तीन ट्रायंगल वहां दिख रहे हैं। सर ये 6 गिनने में तो कहीं कष्ट ही नहीं है ना, 6 में तो कहीं डाउट नहीं। सर 5 ट्रायंगल नीचे और है, 5 कहां है सर? 1 2 3, हाँ सर, 3 तो बड़े छोटे छोटे दिख रहे साहब। चौथा ट्रायंगल ये पूरा, और पांचवा ट्रायंगल ये पूरा बेटा। कहने का मतलब 3 ट्रायंगल छोटे और 2 ट्रायंगल बड़े, बच्चों 5 हो गए ना। इधर 3 इधर 3, 6 तो वो हो गए। निचले वाले पार्ट में 5 ट्रायंगल हैं, तो 6 वो और 5 ये, कुल मिलाकर आपको ट्रायंगल मिल रहे हैं 11। कोई पूछे कि दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, आवर आंसर विल बी 11। 11 उत्तर बनना चाहिए, 11 इज द करेक्ट आंसर। लो बताओ, क्या ही काम करना। वेन डायग्राम कहता है भैया बात का मतलब समझो, डायग्राम बनाओ, उत्तर आ जाएगा। सम कप आर ग्लास, नो ग्लास इज अ स्टोन, ऑल स्टोन आर मेटल। सम कप आर ग्लास, ऐसे बना दे, कोई बात नहीं, बनाओ सर, क्या है। नो ग्लास इज अ स्टोन एंड ऑल स्टोन आर मेटल। ध्यान दीजिए, डायग्राम तो कैसे बनाओ, बात समझ में आनी चाहिए। सम कप आर ग्लास, ये कप है बच्चों, ये ग्लास है। नो ग्लास इज अ स्टोन, ग्लास और स्टोन नहीं मिल सकते। ऑल स्टोन आर मेटल, सारे सारे स्टोन क्या होंगे? मेटल। जो बातें आपको लिखकर दी गई उनका डायग्राम ये बनेगा कि कुछ कप ग्लास है
कोई गिलास पत्थर नहीं है और सारे पत्थर धातु हैं। ठीक, पहला। ऑल कप कैन नेवर बी स्टोन, सारे कप कभी भी स्टोन नहीं हो सकते। सही बात। क्यों सर? देखिए, कप का थोड़ा सा एरिया ग्लास से मिलता है, और जो चीज ग्लास है वो स्टोन कभी हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब कुछ ऐसे कप हैं जो कभी भी स्टोन नहीं होंगे। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन यही था कि ऑल कप कैन नेवर बी स्टोन, सारे कप कभी भी स्टोन नहीं हो सकते। ये बात सही है बेटा, सारे कप किसी कीमत पर स्टोन नहीं हो सकते। नो कप इज अ मेटल, कह रहा कोई कप मेटल नहीं है। बेटा इसके बारे में डाउट है। कप और मेटल तो मिल भी सकते हैं, नहीं भी। कप और मेटल के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं है, आप इन दोनों का संबंध नहीं जानते। ऑल मेटल कैन नेवर बी ग्लास, सारे मेटल कभी भी ग्लास नहीं हो सकते। सही बात। क्यों? बेटा मेटल का थोड़ा सा एरिया स्टोन है, और जो चीज स्टोन है वो ग्लास कभी हो ही नहीं सकती। जो चीज स्टोन है वो ग्लास कभी हो ही नहीं सकती। तो मैं कह सकता हूं ना कि सारा मेटल कभी भी ग्लास नहीं हो सकता। तो कंक्लूजन आपका पहला और तीसरा करेक्ट है बच्चों। सेकंड के बारे में डाउट है। बहुत ही शानदार सवाल है ये। सिलॉक्स के ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन भी सीजीएल 2024 में दिए गए थे। ऐसे आपको पॉसिबिलिटी का केस, ये सब बातें ट्राई करनी आनी चाहिए बेटा। मेटल का थोड़ा एरिया स्टोन है, जो स्टोन है वो ग्लास नहीं होगा, इस कारण आपका पॉइंट नंबर 3 नहीं बन पाएगा। अगला सवाल, ये तो आसान ही है ना। लेटर सीरीज में करते क्या है? कुछ नहीं सर, काउंट करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मिलते तो चेहरे पे आपके यूं स्माइल दौड़ जाती है कि 4 4 के 4 पार्ट कर दें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे। पहला अक्षर वाई वाई वाई, यहां भी वाई आएगा। देखो ये पूरा बन गया सर। वाई वी डी डब्ल्यू, 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 वाई वी डी डब्ल्यू। तो इसका मतलब उत्तर बनेगा वाई वी डी वी डब्ल्यू। ब्लैंक में हमने भरा वाई वी डी वी डब्ल्यू, वाई वी डी वी डब्ल्यू, उत्तर आ गया पी ऑप्शन। कई बार इसके ऑप्शन बड़े आसपास लगते हैं, ध्यानपूर्वक उनको देखना चाहिए। दुर्घटना से देर भली, एक एक सवाल पेपर में ऐसा आएगा ही आएगा बच्चों। अब की बार पेपर में ना कैलेंडर और क्लॉक के सवाल नहीं दिए, बाकी से तो दिए ही। ओपन द डोर, डोर इज सॉलिड। सर दोनों में कॉमन डोर दिख रहे हैं, पूरा सवाल लिखने की नीड ही नहीं है, देखते ही आइडिया पड़ गया कि ओपन द डोर, डोर इज सॉलिड। दोनों में कॉमन क्या है? डोर। इस साइड कॉमन क्या है? के ओ, के ओ दिख रहा है कॉमन आपको। तो बस दोनों में डोर कॉमन था बच्चों, दोनों में के ओ कॉमन था। ये तो पूछा आपने कि डोर का कोड क्या है, क्यों। बाकी देखो, बाकी के कोड इसमें बनते नहीं है। आप पूछोगे सॉलिड का कोड क्या है, तो सॉलिड का या तो जीके है या एमबी है, हम कंफर्म नहीं कर सकते, हम ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात तो एक ही कोड आएगा डोर का, वो क्या आएगा? केओ। सवाल है कॉमन कोडिंग का, कॉन्सेप्ट है कॉमन कोडिंग का। अल्फाबेट को नंबर में कोड किया है, क्या लिखा है बच्चों? VTPM, इसका कोड किया है 37। CGNK कोड किया है 73। हमने पूछा उसी तरह से MVLC का कोड क्या बनाओगे? सर अल्फाबेट को आप नंबर में कोड कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी नंबरिंग यूज होगी। आपने कहा सर अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग यूज करता हूं तो ये तो आता है 22 पे, ये आता है 20 पे, 42 और 16, 58 और 13, 71, 37 के तो आसपास भी नहीं है। तो नंबरिंग आप लेफ्ट के साथ साथ राइट से भी ट्राई करो। नंबरिंग तो बाएं और दाएं दोनों की जरूरी है ना। राइट साइड से
V आता है बच्चों 5 पे। ध्यान रखना, अगर आपको राइट से नंबरिंग याद नहीं है तो ये बात याद रखना कि प्रत्येक अक्षर का लेफ्ट और राइट का सम आता है 27। V लेफ्ट से 22 है ना, तो राइट से 5 होगा, 27 में से घटा लो। T लेफ्ट साइड से 20, राइट साइड से 7। P लेफ्ट से 16 तो राइट से 11। M लेफ्ट से 13, राइट से 14। ये मैं इनकी पोजीशन कर रहा हूं राइट साइड से। जोड़ के देखिए, 5 और 7 12, 12 और 11 23, 23 और 14 हो गए 37। एग्जैक्टली सेम ऐसे ही बच्चों, C लेफ्ट साइड से 3, राइट साइड से 24। Z लेफ्ट से 7, राइट से 20। N लेफ्ट से 14, राइट से 13। और K लेफ्ट से 11, राइट से 16। सबका सम कीजिए, 24 20 44, 44 3 47, 57 63 73। जी हाँ बच्चे, दोनों पर आपका लॉजिक एकदम सेम काम कर रहा है, तो यहां भी कर दीजिए। 13 का मतलब राइट साइड से 14, V का मतलब राइट साइड से 5, जो लेफ्ट से आता है 22 पे, राइट से 5 पे। L आता है बच्चों 15, लेफ्ट साइड से 12, राइट साइड से 15। C आता है बच्चों 24, लेफ्ट साइड से 3, राइट साइड से 24। 24 और 14 38, 38 और 20 58, 58। सर इनकी नंबरिंग को जोड़कर बन रहा है 58। तो अल्फाबेट में आपको याद करने के लिए क्या क्या होना चाहिए बेटा? लेफ्ट से राइट की नंबरिंग, राइट से लेफ्ट की नंबरिंग और अपोजिट लेटर पेयर। तब आप इस टाइप के सवालों को तुरंत जल्दी से कर पाओगे बिना बहुत टाइम खर्च किए। तो ये प्यारे बच्चों हमारे 36 नंबर शिफ्ट का हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। यानी कि जितने भी एग्जाम एसएससी सीजीएल 2024 में आए थे उनमें रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए थे बेटा, लगभग 25 गुणा 36 करूंगा 900 क्वेश्चन हो गए। 900 क्वेश्चंस का आपने डिटेल्ड एनालिसिस सीखा। एक एक सवाल, एक एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत आवश्यक है प्यारे बच्चों। इस पूरी चीज का रिवीजन कीजिए और आगे आपके लिए इसी प्रकार के और बेहतरीन पेपर चलते रहेंगे। हम और भी आपके लिए अपडेटेड नया नया कंटेंट लेके आते रहेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा जरूर बेटा। मिलते हैं अगली बार अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।